दानवीर कर्ण की भूमि। यूपी को 4 मुख्यमंत्री देने वाला जिला। गंगा किनारे बसे बुलंदशहर का मूड क्या है? 2017 में जिले की 7 में से 7 सीटें बीजेपी की झोली में डालने वाला बुलंदशहर 2022 में किसे देगा जीत का वरदान? गंगा किनारे वाले वोटरों का हाल जानने के लिए आज तक की टीम पहुंची है बुलंदशहर। बुलंदशहर ये वो शहर है जहां के बारे में बताया जाता है कि यहां 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहां हर बार और हर चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आते हैं। बुलंदशहर में ये भी बोलते हैं कि यहां मौसम के हिसाब से लोगों के सुर बदलते हैं और उसी हिसाब से चुनाव में लोग जाते हैं। वहीं बुलंदशहर में जिस तरीके से बीजेपी ने 7 की 7 सीटें 2017 के चुनाव में जीती थी, जिसमें ये बताते हैं कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, इस बार क्या होगा? क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरीके से जोर लगा रही हैं। चुनाव में मुद्दों के साथ ही जातीय समीकरण भी अहम भूमिका अदा करते हैं, तो एक नजर उस पर डालते हैं। बुलंदशहर जनपद की आबादी 40 लाख के लगभग है। इसमें जाट, लोधी, राजपूत, मुस्लिम और दलित मुख्य तौर पर शामिल हैं। हिंदुओं की आबादी लगभग 77% है, तो मुस्लिम लगभग 23%। ये बीजेपी के दिवंगत नेता कल्याण सिंह का गढ़ रहा है। इस बार जाट, मुस्लिम, दलित और लोधी राजपूत चुनावी समीकरण में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं बुलंदशहर गंगा और यमुना नदियों के बीच दोआब क्षेत्र का कृषि प्रधान जिला है। चुनाव में किसानों की भूमिका हमेशा से ही अहम रही है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या हैं किसानों के मुद्दे। 2022 में जो मुद्दे होंगे ये है कि किसानों की जो आय दूने करने की बात थी वो दूनी नहीं हुई है, वो 1/4 रह गई है। और महंगाई इतनी बढ़ गई है, बिजली का बिल इतना महंगा बढ़ गया। बिजली 500 रुपये, आज से 5 साल पहले जो है 500 रुपये बिल जाता था हमारे ट्यूबवेल का, आज वो 1800 रुपये जा रहा है। और गेहूं हमारा जो है 5 साल पहले 1500 रुपये कुंटल बिक रहा था, आज वो केवल 300 रुपये बढ़ोतरी होकर 1800 रुपये कुंटल, बल्कि 1750 रुपये कुंटल गेहूं बिक रहा है। इतने मतलब हमारे प्रोडक्शन पर इतनी मतलब महंगाई, इसकी कीमत, किसान की आय बढ़ेगी और महंगाई कम होगी। आज किसान की आय कोई बढ़ी नहीं, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, हम पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जब उद्योगपतियों का जो कर्ज माफ हो सके है तो किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। आप लोग किस मूड से इस बार के चुनाव में उतर रहे हैं? क्योंकि गंगा किनारे इस शहर की अपनी एक प्राथमिकता है, उस तरीके का जो विकास होना चाहिए वो नहीं दिखता है। गांव में किस तरीके से आप लोग देखते हैं स्थिति? मैं कुलदीप गुड्डू, जनपद बुलंदशहर का रहने वाला हूं, पेशे से किसान हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि इस बार इन्हें सद्बुद्धि दे, क्योंकि 2022 के इलेक्शन में अभी 1-2 महीने का समय है। जो किसान इनकी कमियों के कारण जो कर्जदार हो गया है, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो। कोरोना काल में और बरसात के कारण जो किसान की फसल बर्बाद हो गई थी, और 1 साल किसान धरना प्रदर्शन पर बैठा रहा, क्योंकि इन्होंने कृषि कानून बिल लागू कर दिए और 1 साल बाद इन्होंने वो कृषि कानून बिल वापस कर दिए, तो किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। अपना काम छोड़ के किसान सड़क पे बैठा रहा। जो किसान की बात कहेगा वही देश पे राज करेगा, राज वही करेगा जो किसान की बात करेगा। 1 साल से पूरा किसान बर्बाद हो गया। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि उद्योगपतियों के सारे बिल इन्होंने जो कर्जे थे सब माफ कर दिए, किसानों का कोई भी कर्ज माफ नहीं। बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटें हैं। सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सियाना, अनूपशहर, डिबाई, शिकारपुर और खुर्जा जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। वहीं बुलंदशहर का अपना इतिहास है। ये दानवीर कर्ण का इलाका है, यहाँ उनका मंदिर भी है। बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा का पूरा इलाका गंगा के तट पर बसा है। दिल्ली एनसीआर से 60 से 70 किलोमीटर दूर है सूर्यपुत्र कर्ण का ये इलाका, फिर भी विकास से अछूता है। गंगा किनारे के लोगों में भी विकास न होने से खासी नाराजगी दिखी। इस तरीके से यहाँ का चुनावी मिजाज क्या है?
इस समय, क्योंकि आप लोग गंगा नदी के किनारे हैं, साफ सफाई हुई है कि नहीं यहाँ की? जी साफ सफाई तो हुई है, लेकिन कम हुई है, कम हुई है। हाँ जी। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में? आप लोग किस बात को सोच करके जाएंगे? एक समस्या हमारे सामने है जी कि इधर जो है अनूप शहर से रामगढ़ तक गंगा यात्रा निकली, लेकिन गंगा यात्रा निकलने के बाद में गंगा एक्सप्रेस का जो है वो हुआ, सर्वे हुआ, लेकिन इधर गंगा एक्सप्रेस नहीं निकला है। लोगों में भारी आक्रोश है। बिल्कुल, गंगा एक्सप्रेस इधर नहीं निकला ये है। बन रहा है पूरा। हाँ। इसको लेकर के उद्घाटन भी हुआ। हाँ। आप लोग क्या मतलब इस इलाके से नहीं जा रहा? नहीं जी, इस इलाके से नहीं जा रहा, गंगा पार से जा रहा है, जबकि यहाँ सर्वे वगैरह सब इधर से हुआ था। यहाँ पर जिला बुलंदशहर में 7 विधायक हैं, एक सांसद बीजेपी से हैं, लेकिन इन्होंने काफी पहल की, लेकिन इनको सुना नहीं गया। पब्लिक में काफी रोष है। यहाँ पर मंदिरों के नाम पर या विकास के नाम पर पब्लिक जितनी आती है यहाँ पर ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, और उनको आपके शौचालय से निवृत्त होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, और यहाँ पर वैसे भी घाटों पर ज्यादातर जो व्यवस्था अच्छी नहीं है। घाट भी यहाँ पर बन रहा है, 3.5 करोड़ का घाट बन रहा है। बाहर कड़वस में बाईपास देगा, वोट हम उसको देंगे, हम वोट नहीं देंगे किसी के लिए भी। बिल्कुल। तो क्या है इस बार का मुद्दा, आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? विकास इस पूरे इलाके में हुआ या नहीं? किस तरीके से आप सोचते हो 2022 के लिए? विकास तो हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी किसी ने विकास किया ही नहीं है। सब लोग अपने आते हैं, वोट मांगते हैं, उस टाइम बोलते हैं कि हम आपके यहाँ ये करा देंगे, वो करा देंगे, सब कुछ बोल देते हैं, सब हमारी शर्तें मांगने को तैयार हो जाते हैं। जब आते हैं, जब वोट ले जाते हैं, फिर अपने अपने घर में किसी के पास हम एप्लीकेशन भी लेके जाते हैं, तो ना तो हमारी एप्लीकेशन रख ली जाती है कि हाँ सुनवाई हो जाएगी, आप आ जाना 4 दिन बाद। हम घाटों के लिए लेके गए एप्लीकेशन वगैरह, तो उन्होंने बोल दिया हाँ 4 दिन बाद आ जाइए, लाइट लगवा दी। हम अपने अपने पैसों से लाइट तक लगवा रहे हैं। हमारी टीम भागीरथी सेवा ट्रस्ट, पूरी टीम अपने पैसों से हर काम कर रही है। कोई बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? मेन चुनावी मुद्दा यही है, जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे सभी लोग। बिल्कुल। क्या है मुद्दा इस बार का चुनावी? देखिए, चुनावी मुद्दा ये है, मतदान करेंगे लेकिन वोट अवश्य वोट देंगे जो यहाँ विकास करेगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, यहाँ कल्याणी देवी मंदिर है, जो वो महाभारत कालीन जहाँ दानवीर राजा कर्ण का मंदिर है। हमने इसकी सुरक्षा के लिए स्वयं हमने सबसे पहले प्रशासन से या भारत सरकार से सुविधा के लिए यहाँ पे मांग करी, लेकिन उन्होंने किसी भी मांग के लिए यहाँ वो नहीं किया, मतलब सुविधा नहीं की। तो उसी समय हमने माँ भागीरथी सेवा ट्रस्ट बनाकर कार्य किया यहाँ पर। पॉटरी के लिए मशहूर खुर्जा के अपने ही मुद्दे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत इसे चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए चुना गया है। आज तक की टीम बुलंदशहर के खुर्जा के उस इलाके में भी पहुंची जो चीनी मिट्टी के बर्तनों का हब है। यहाँ बने बर्तनों की क्वालिटी इतनी खास है कि इन्हें दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। बुलंदशहर के खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन बर्तनों की जो बनाने की शुरुआत है वो मुगल काल में हुई थी। मुगल काल के बाद में जब यहाँ पर बर्तनों की ज्यादा बहुतायत में संख्या बढ़ने लगी, तो अब इनको अरेबियन कंट्रीज में ज्यादा संख्या में निर्यात किया जाता है। जब यहाँ काम करने वालों से बात की तो महंगाई एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आई। अगर जो इतना ना करेंगे तो समझ लो गुजारा नहीं, बड़ा मुश्किल है गुजारा करना भी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अगर जो बाजार जाओ तो पूरे महीने की तनख्वाह में 15 दिन का राशन आता है, फिर क्या करेगा आदमी? जो प्रत्याशी हम चुनेंगे उसके बारे में सोचा जाए। मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो बहुत दिक्कतें आ रही हैं इस वक्त में, क्योंकि फिलहाल तो कारोबार ठीक है, पहले वाले लॉकडाउन के अंदर जो है ना बहुत दिक्कतें आई थी हमारे सामने, स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन फिलहाल ठीक है, काम ठीक है। तो उसके लिए, और महंगाई बराबर बढ़ रही है, जब महंगाई बढ़ती है तो प्रॉपरली उसके अंदर दिक्कत तो आती है। महंगाई कम हो और मजदूरी बढ़े, मजदूर की मजदूरी, हाँ मजदूरी बढ़े। महंगाई ज्यादा है। हाँ महंगाई ज्यादा है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं महंगाई कम हो, मजदूर की मजदूरी बढ़नी चाहिए, जिससे को जो रोजी रोटी ठीक मिले। बहुत अच्छा है योगी जी की सरकार में, सब लोग सेटिस्फाई हैं, लेकिन सरकार को थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये एक हैंडीक्राफ्टेड प्रोडक्ट है,
इस पे 12% GST है, तो लोग मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, अगर उसकी GST कम कर दी जाए या बिल्कुल ही हटा दी जाए, क्योंकि एक हैंडमेड प्रोडक्ट है जिसके कारण ये महंगा हो जाता है, तो थोड़ी सी डिमांड और सप्लाई में प्रॉब्लम रहती है। एक बार फिर गांव का रुख करें तो यहां आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में जो जानवर यहाँ के विकास की रीढ़ माने जाते थे, आज वो किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के चोला गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि गांव वाले किस जद्दोजहद में लगे हुए हैं जो आवारा पशु हैं उनको पकड़ने के लिए। यहाँ पर आप देखिए कि ये आवारा पशु किस तरीके से इधर उधर भाग रहे हैं और गांव के लोग इनको रोकने की कोशिश करते हैं। लगातार ये फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हुई है। अखिलेश ने तो ऐलान कर दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो सांड के साथ टक्कर में मौत होने पर 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। इधर उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि बड़े पैमाने पर जानवर जब सड़क पे घूमते हैं एक्सीडेंट हुए हैं और सांड से न मारने से जान न जा रही हो। हर दिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में सांड जान ले रहा है। इसलिए आने वाले समय में जो सांड से जिनकी जान जाएगी उनको भी सरकार से मदद देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये मां है हमारी गौ माता, जिसके दूध का कर्ज कम से कम भारत में कोई नहीं भुला सकता। तो चुनाव में बुलंदशहर के किसानों के लिए आवारा पशुओं का भी मुद्दा अहम रहने वाला है। बुलंदशहर की सदर सीट के मुद्दों की बात करें तो यहां साफ सफाई और प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। जिले ने उत्तर प्रदेश को 4 मुख्यमंत्री दिए, मगर लोगों को विकास की चमक वैसी नहीं दिखती जैसी होनी चाहिए थी। और सैनिक प्रधान जनपद ये बुलंदशहर है। इसने प्रदेश को 4 मुख्यमंत्री दिए हैं। इन मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर किस तरीके का विकास काम किया है, वैसे में जो मुद्दा है वो अभी भी रोटी कपड़ा और मकान का यहाँ पर बना हुआ है। लोगों से जो हमने बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। विपक्षी पार्टी 2022 के लिए इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है और बीजेपी को घेरने की तैयारी उन्होंने किया है। पर क्या बीजेपी इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी या फिर जनता उनको यहां से आगे की ओर बढ़ाएगी, ये देखना होगा। मुकुल शर्मा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।